हेलो स्टूडेंट, पाइथन के इस रिवीजन सेक्शन में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने कल लास्ट वीडियो में पाइथन का इंटरप्रेटर के बारे में डिस्कस किया था। हमने बताया था कि आपको जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो REPL यानी R मतलब रीड्स द कमांड वी एंटर, E मतलब इवेलुएट्स एंड एग्जीक्यूट्स द कमांड, P प्रिंट्स द आउटपुट और लास्ट में L का मतलब लूप्स बैक एंड रिपीट्स द प्रोसेस। तो हमने ये बताया था कि आपको जो पाइथन इंटरप्रेटर था वो REPL पे काम करता है और इससे रिलेटेड हमने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल करके भी दिखाया था। इसके अलावा हमने आपको IDE जो पाइथन का IDE है उसको IDLE कहते हैं बेसिकली। ओके, सो दिखने में ये बिल्कुल जस्ट नोटपैड की तरह दिखता है और इसकी पहचान ये होती है कि इसमें आपको कॉर्नर यानी लेफ़्ट कॉर्नर पर आपको 3 ग्रेटर दैन के सिंबल के निशान बने होते हैं, यानी वो हमेशा सेल इंटरप्रेटर कहलाता है। इसके अलावा पाइथन में हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी काम कर सकते थे, ठीक है। और कमांड प्रॉम्प्ट्स में मैंने आपको बताया था कि दोनों के बीच में ये बेसिकली डिफरेंस ये रहता है कि कमांड प्रॉम्प्ट में की गई चीज़ें आप मतलब कॉपी करना चाहते हैं, आप दोबारा उस कमांड को लाना चाहते हैं तो उसमें ऐसा कोई तरीका नहीं होता। जबकि आप अगर आइडियली पे काम कर रहे हैं तो उसमें बड़ी आसानी से आप अपनी कमांड्स को कॉपी कर सकते हैं। यानी एक कमांड को बार बार अगर लिखने मतलब टाइप करना हो तो हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा, हम कॉपी से या फिर उस जगह पर रख के आप एंटर प्रेस कर दीजिए तो क्या है कि पर्टिकुलर जो कमांड आपने पहले लिख रखी है वो कमांड नीचे आ जाएगी आपके सेल इंटरप्रेटर पे और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो उससे रिलेटेड उसका रिज़ल्ट आपको शो कर देगा। तो आज हम इस सेशन में पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक सिंटैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बेसिक सिंटैक्स की बात करें, द पाइथन लैंग्वेज हैज़ मैनी सिमिलरिटीज़ टू पर्ल, सी एंड जावा। जैसा कि मैंने आपको जब पाइथन स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो पाइथन होता है, पाइथन लैंग्वेज है, वो मल्टी पैराडिज्म में काम करती है। यानी बात अगर हम सी और केवल जावा की करें, पर्ल आप नहीं जानते हैं यहाँ पे, तो पर्ल भी एक तरीके की CGI प्रोग्रामिंग्स होती है, CGI प्रोग्रामिंग है ये, ठीक है। तो यहाँ पर सी और हम जावा की बात करें तो सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है जबकि जावा एक उप्स लैंग्वेज है। तो ये दोनों ही पैराडिज्म में काम कर सकती है, ठीक है। इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं जिनमें तो फर्स्ट अगर हम बात पहले प्रोग्राम की अपने पाइथन में करें तो सिंपली क्या है कि प्रोग्राम डिफरेंट एंड मोड्स एंड प्रोग्रामिंग लेट्स एग्जीक्यूट द। तो सिंपली क्या होता है कि वहाँ पर हमें कंपाइल करना पड़ता है सी और जावा में, जबकि यहाँ पर हम सीधे डायरेक्टली एग्जीक्यूट वाया इंटरप्रेटर कर देते हैं। इंटरैक्टिव मोड प्रोग्रामिंग है इसमें बिकॉज ऑफ इन्वोकिंग द इंटरप्रेटर विदाउट पासिंग अ स्क्रिप्ट फाइल पैरामीटर ब्रिंग्स अप द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट। अगर प्रॉम्प्ट की बात करें तो किस तरह से, इस तरीके से, मतलब आपको जो प्रॉम्प्ट खुलेगा हमेशा विंडोज़ के लिए आपके ये, और ये आपको मैंने बताया था कि 3 ग्रेटर दैन के सिंबल्स के निशान बने होंगे, ठीक है। आप पाइथन का ये वर्जन बता रहा है इस समय लेटेस्ट में 3.8.1 या 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, हो सकता है इससे ऊपर भी आ गया हो तो आपको मालूम चल जाएगा। और ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी बताता है ऑन Win32 यानी 32 बिट्स का ये पाइथन का सॉफ्टवेयर है। चूँकि ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है तो इसको किसी प्रकार के लाइसेंस की नीड नहीं होती, ये आपको ध्यान। तो अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर केवल सिंपल क्या किया, टाइप पर प्रिंट लिखा एंड हेलो पाइथन, जैसा मैंने कल करके दिखाया था आपको। तो सिंपल क्या हुआ, ये हेलो पाइथन होने के बाद तो ये पर्टिकुलर आपका आउटपुट जो दिखाएगा वो हेलो पाइथन, ओके। तो हमें क्या है कि अलग अलग वर्जन चाहे जो भी हो लेकिन आउटपुट हमेशा सेम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि हम अगर लोअर वर्जन में काम कर रहे हैं पाइथन के सॉफ्टवेयर में और अपर वर्जन में कोई कुछ और आउटपुट हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो वहाँ पर आउटपुट होगा तो हम इसे सिंपली स्क्रिप्ट के थ्रू यानी स्क्रिप्ट की तरह कमांड्स को लिख कर और उसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं।